हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। और आज हम सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के ज्योग्राफी मेजर का एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो प्रश्न को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सेमेस्टर 2 के लिए, और ये आपको विद्या के इस पेपर में भी देखने को मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट तो ये है ही। चलिए हम इसके अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक बहुत ही रहस्यमय विषय है। पृथ्वी कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, इसका सही उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। यानी पृथ्वी का जो उत्पत्ति है उसके बारे में, वो कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में सही उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। प्राचीन काल में धार्मिक परिकल्पनाओं द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए ज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। यानी प्राचीन काल में बहुत से जो धार्मिक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी, उनमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है उस पर कई सारे पुस्तकों में लिखा गया था, परंतु उस कल्पनाओं को विज्ञान नहीं मानता है। आधुनिक विज्ञान भी इतनी उन्नति नहीं कर पाया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कोई संतोषजनक परिकल्पना प्रस्तुत कर सके। यानी आज का विज्ञान भी उतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया है कि वो बता सके कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयत्न किया है और अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है और उसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों से भिन्न नहीं हो सकती। यानी जिस प्रकार सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं वो पृथ्वी की भांति हैं, तो पृथ्वी की उत्पत्ति उनसे अलग नहीं हो सकती है। अतः विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ सौरमंडल का भी उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यानी उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई उसको भी स्पष्ट करने की कोशिश की है। पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रमुख परिकल्पनाएं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की 2 प्रमुख परिकल्पनाएं हैं दोस्तों, जिसको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक तारक या एकरूपतावादी परिकल्पनाएं, और जो दूसरा है वो है युग्म तारक अथवा अनायासवादी परिकल्पनाएं। तो पहले को हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला परिकल्पना है एक तारक या एकरूपतावादी परिकल्पनाएं, इस वर्ग की परिकल्पनाएं में पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानी गई है। इसी कारण इन परिकल्पनाओं को एकरूपतावादी अथवा एक पैतृक भी कहा जाता है। यानी इस परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो किसी एक तारे के माध्यम से हुई है, इसलिए इस परिकल्पना को हम एकरूपतावादी अथवा एक पैतृक यानी यूनिपेरेंटल भी कहते हैं। जो एकरूपतावादी परिकल्पनाएं हैं, एकरूपतावादी परिकल्पना में निम्नलिखित विधानों के सिद्धांत प्रमुख हैं। यानी एकरूपतावादी परिकल्पना के अनुसार कुछ विद्वानों ने अपना कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से जो पहला सिद्धांत है वो है इमैनुएल कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना, दूसरा है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, और तीसरा है क्यूपर की निहारिका परिकल्पना। हमारा जो अगला परिकल्पना था युग्म तारक अथवा अनायासवादी परिकल्पना। इस वर्ग की परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों के अनायास टकराने अथवा संयोग से मानी जाती है। इसी कारण यह परिकल्पनाएं द्विपैतृक भी कहलाती हैं। यानी जो एक तारक या एकरूपतावादी परिकल्पनाएं थी, उसमें जो पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई है वो किसी एक तारे के माध्यम से बताई गई है, जबकि युग्म तारक परिकल्पना में जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किसी 2 तारों के टकराने से बताई गई है। इसलिए इस परिकल्पना को हम द्विपैतृक या बाइपेरेंटल भी कहते हैं। इसमें भी कुछ वैज्ञानिकों ने अपने कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। अनायासवादी परिकल्पनाओं में निम्नलिखित विधानों के सिद्धांत प्रमुख हैं। पहला है बफन की परिकल्पना, दूसरा जीन्स और जेफ्रे की ज्वारीय परिकल्पना, तीसरा रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। अब हम जानेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। यानी बिग बैंग सिद्धांत इसी क्वेश्चन से पूछा गया था दोस्तों। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है उसके बारे में।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार और नवीन तकनीकी के विकास से अनेक नए सिद्धांत दिए गए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार थे उसका विकास काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के स्थान पर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यानी पिछले कुछ वर्षों में लोग सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ना सोचकर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचने लगे। बिग बैंग सिद्धांत, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, यानी बिग बैंग सिद्धांत को हम विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहते हैं। ये आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है दोस्तों, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें। इस परिकल्पना से पहले वैज्ञानिक यह मानते थे कि ब्रह्मांड का कोई आदि और अंत नहीं है, यह अनंत है। यानी बिग बैंग थ्योरी से पहले वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जो ब्रह्मांड है उसका ना तो कोई आदि है, ना तो कोई अंत है, ना ही उसका स्टार्टिंग है, ना ही कोई उसका एंड है। परंतु बिग बैंग थ्योरी के आने के बाद के सिद्धांत के बाद ब्रह्मांड अनंत नहीं माना जाता, यानी वह उसका इन्फानाइट नहीं माना जाता, अनंत वह नहीं माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का श्रेय एडविन हबल को जाता है। यानी बिग बैंग जो सिद्धांत है उसका जो मुख्य श्रेय है वो एडविन हबल को जाता है, जिन्होंने 1920 में यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इसी आधार पर खगोलीय शास्त्री एबे, जॉर्ज लेमेंटर तथा E.M. द्रोबेस्वस्की ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया दोस्तों वो है जॉर्ज लेमेंटर तथा E.M. द्रोबेस्की। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है MCQ के तौर पर, तो आप इसे पढ़ लें ज़रूर। बिग बैंग सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट या बिग बैंग से हुआ है। यानी जो पूरे ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुई है वो एक विस्फोट से हुआ है, ऐसा बिग बैंग के समर्थकों का मानना है। बिग बैंग के अनुसार समस्त ब्रह्मांड का पदार्थ एक छोटे गोलक पर केंद्रित था। इसे एटम अथवा एकाकी का नाम दिया गया। यानी जो बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है दोस्तों, उसका कहना था कि जो शुरुआत में जो पूरा ब्रह्मांड था वो किसी एक छोटे गोलक पर केंद्रित था, जिसे हम एटम अथवा एकाकी का नाम दिया गया। इन परमाणुओं का आयतन अति सूक्ष्म था, लेकिन तापमान तथा घनत्व अनंत था। यानी जो इसका आयतन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था और इसका जो तापमान और घनत्व था, यानी टेम्परेचर और जो वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा था दोस्तों। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। यानी जो शुरुआत में जो ब्रह्मांड था वो किसी एक एटम में समाहित था और वो 13.7 अरब वर्ष पहले उसमें एक महाविस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। यानी ब्रह्मांड बनना शुरू होने लगा, पूरा ब्रह्मांड उससे फैलता गया। इसी समय समस्त पदार्थ और ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित था। इस घटना से पहले क्या हुआ था इसका किसी को अनुमान नहीं है। यानी बिग बैंग से पहले का अनुमान आज तक किसी के पास नहीं है कि उससे पहले आखिर पूरा ब्रह्मांड था कैसा। इस घटना के बाद ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता गया है और आकाशगंगाएं के बीच दूरी बढ़ती गई है। यानी जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे आकाशगंगाएं के बीच दूरी बढ़ती गई है। बिग बैंग की प्रक्रिया होने के बाद के 3 लाख वर्षों की अवधि में ब्रह्मांड का तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। यानी बिग बैंग की प्रक्रिया के बाद पूरे ब्रह्मांड में एक अलग सा बदलाव आया। यानी जो ब्रह्मांड का जो तापमान था वो 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया था। साथ ही वृहद स्तर पर परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ, जिससे ब्रह्मांड पारदर्शी रूप में आ गया। यानी तापमान के गिरने के अलावा काफ़ी बड़ी मात्रा में परमाणुीय पदार्थों का निर्माण होने लगा, जिससे ब्रह्मांड पारदर्शी रूप में आ गया। यानी ब्रह्मांड को आर पार देखा जाने लगा। इस प्रकार से कुछ होने लगा। अब जो बिग बैंग के पक्ष में कुछ प्रमाण है और कुछ उसके विपक्ष में प्रमाण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिग बैंग के पक्ष में प्रमाण। तो इसका जो पहला प्रमाण है दोस्तों वो यह है कि इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का आरंभ था। यानी इस सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का जो आरंभ था वो कैसे हुआ, यानी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा जो पॉइंट है हमारा दोस्तों कि
आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती रही हैं और ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। यानी जो बिग बैंग थ्योरी में जो महाविस्फोट हुआ था, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड आज तक फैलता ही जा रहा है। ब्रह्मांड के फैलने से जो आकाशगंगाएं हैं उनके बीच में दूरी बढ़ती ही जा रही है। तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में ही ब्रह्मांड बहुत गर्म था। यानी इस परिकल्पना के अनुसार जो ब्रह्मांड का जो तापमान था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। चौथा पॉइंट हमारा दोस्तों कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के पदार्थ की उपस्थिति सिद्धांत के पक्ष में। यानी जैसे बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन हुआ, यानी उसका विकास हुआ, जिससे हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के पदार्थों की उपस्थिति ब्रह्मांड में फैलती ही गई। अब बिग बैंग थ्योरी के कुछ विपक्ष में प्रमाण है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विपक्ष में प्रमाण है। पहला प्रमाण है कि बहुत से वैज्ञानिकों का विचार है कि बिग बैंग जैसे बड़ा महाविस्फोट किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। वे उस विस्फोट की अपेक्षा विस्तार को अधिक महत्व देते हैं। यानी उनका मानना था कि बिग बैंग जैसा महाविस्फोट हुआ ही नहीं, बल्कि सीधा ही ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों कि हम अंतरिक्ष में एकाकी के रूप में आग के छोटे से गोले की कल्पना करते हैं, पर विद्वानों का विचार है कि बिग बैंग से पहले अंतरिक्ष नहीं था। यानी हम अंतरिक्ष में एक छोटे से आग के गोले की परिकल्पना करते हैं, परंतु विद्वानों का मानना था कि बिग बैंग से पहले अंतरिक्ष था ही नहीं। यानी बिग बैंग के बाद ही, यानी बिग बैंग यानी महाविस्फोट के बाद ही अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमारा इस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आंसर है वो समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आने वाले सेशंस में हम आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके उत्तर लेकर आएंगे। और यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम एकेडमी पर जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।